तो कल से टूटा हुआ दांत लेके घूम रहा है कि मम्मा टूथ फेरी आएगी रात को और मेरे पिलो के नीचे कॉइन रख के जाएगी। अब इन बच्चों को कौन बताए कि इनकी टूथ फेरी भी हम ही है, इनके सेंटा भी हम ही है, इनके सब कुछ हम ही है। तो ध्यानी नानी ने इसके अन्नप्राशन में ये चांदी का सिक्का दिया था, बोला था संभाल के रखना। तो आज टूथ फेरी ध्यानी नानी के रूप में आएगी और इसके पिलो के नीचे ये कॉइन रख जाएगी। तो ये जो विश्वास होता है ना कि ये तो होगा ही होगा, इसीलिए तो सब कुछ हो पाता है, तो विश्वास ज़रूरी है। लो, रख गई टूथ फेरी कॉइन पार्थू के पिलो के नीचे। नायका आ गया, वो जो शैम्पू मंगाया था क्या, वही तो मंगाया था और तो कुछ मंगाया नहीं। वेलकम टू द घर एवरीवन। नायका इन मायका, नायका आया मायका। ला 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 ला। तो इसको खोलूं कैसे, वो तो दो ऐसे। तो वैसे तो पता ही होता है कि डिब्बे के अंदर क्या है जब हम खुद ही मंगाते हैं, लेकिन फिर भी डब्बा खोलने का एक अपना ही सुख होता है ना? होता है, आपको होता है ऐसे? आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप तो पूरा दिन बहुत अच्छा सपना देखा, बहुत ही अच्छा, मन खुश हो गया सवेरे सवेरे। पार्थू है ना, कह रहा था रात को दांत टूट गया उसका एक जन्मदिन से एक दिन पहले, और कह रहा है टूथ फेरी आएगी, सिक्का रख के जाएगी। वो सिक्का रख दे भगवान, सिक्का रख दे। ध्यानी आंटी ने दिया हुआ उसका, ध्यानी नानी ने ही दिया हुआ चांदी का सिक्का पड़ा था, वो निकाल के मैंने रख दिया है। कुछ नहीं, हमने अनूप ने मेरे बालों के लिए शैम्पू मंगाया है कि मेरे बाल, शैम्पू मेरा बहुत पहले से ख़त्म हो गया था और मैं बहुत परेशान हो रही थी अपने बालों के लिए। तो ये वाला शैम्पू है। आप सब लोग बार बार पूछते भी हो कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो ये लो, ये रहा शैम्पू। इसको मैंने नायका से मंगाया है और आप भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मुंबई के पिलाने के लिए जो फिजी हो जाते हैं ना बाल, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो ट्राई करना। अच्छा, थैंक यू सो मच बुढ़ो, थैंक यू। लगाइए नायका, ये तो बाल चले जाएंगे सारे मायका। बाबू को नायका का प्रोडक्ट नहीं है, जो भी है, मतलब ये देखो बाल कैसे झड़ते हैं। इतने तो सबके झड़ते हो। हाँ, इतने झड़ेंगे, लेकिन इतने 10। बेटी, ओ बेटी, पारा बाबू, ओ पारा बाबू, अरे ओ पारा बाबू, फेरी आई कि नहीं आई देखो ना, देखो तो सही। फेरी टूथ कहाँ गई आपकी? टूथ फेरी वो आई थी क्या? गुड मॉर्निंग। आपने दातू कहाँ रखा था, मुझे पता ही नहीं चला, उठ के बताओ ना। दांत कहाँ रखा था? यहाँ रखा था, दिखाओ। अभी है क्या वो दांत? देखें, चलो मैजिक देखें, दांत है क्या? है क्या? मजाक मत करो, दिखाओ। डैडी, माय गॉड, ये तो सिल्वर कॉइन है पार्थ। बूढ़ो देखो, टूथ फेरी सिक्का रख के गई। ये अमीर हो गया, चांदी का सिक्का। ओ माय गॉड, ले, माय गॉड, दांत के बदले सिक्का मिलता है बूढ़ो चांदी का। ला, तुम्हारे सारे दांत तोड़ के तकिए के नीचे रख दूं। इसके तो आएंगे ना, हमारे नहीं आएंगे। हाँ, ये तो है, इसके तो आएंगे दांत, हमारे तो नहीं आएंगे। पातू यार, शो लकी यार। गुड मॉर्निंग तो बोल दो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो भैया। गुड मॉर्निंग, आई एम सो स्लीपी। व्हाई यू आर सो स्लीपी? तो भाई ऐसे टूथ फेरी आती है और चांदी का सिक्के रख के चला जाते, हमें पता ही नहीं। मेरे को तो 32 मिलते, फिर 32 सिक्के होते अगर मेरे को सही समय पे इस बात का पता होता तो। थोती भी हो जाती। थोती क्यों हो जाती? 32 दांत टूट के 32 आते तो 32 सिक्के नहीं मिलते मेरे को। भाई मेरे को तो बड़ा नुकसान हुआ 25 सिक्कों का, वो 32 सिक्कों का। बताओ भल्ला, ये कोई बात होती है भल्ला? तो भाई पार्थू को टूथ फेरी ने ना रात में आके
ए चांदी का सिक्का दे दिया भाई, है बातू। ओ पारा बाबू, उठो भाई उठो। चलो भाई अनूप जाने वाले हैं। वेलकम टू द घर एवरीवन। और मैं तो उठ गई थी 7 बजे ही, और आज है 31 अक्टूबर। और बस अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने अनूप के लिए, और मुझे भी भूख लग रही है सच बताऊँ तो। ब्रेकफास्ट करके वीडियो एडिटिंग करूँगी एंड फिर पोस्ट करूँगी आप लोग। ये एक बॉक्स में दिवाली के टाइम ही लाई थी डी मार्ट से। ये इसके लिए लाई थी मैं, ये जो खड़े मसाले होते हैं जो यूज़ किए हुए बच जाते हैं ना, तो उनके लिए मैं अलग से बॉटल्स नहीं बनाना चाहती, क्योंकि कितनी बॉटल्स आप घर में रखोगे भाई किचन में। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये वो है तिल है, ये खड़े मसाले जो गरम मसाले में बनाती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके लिए मुझे किसी बॉटल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ना ऐसे ले लिया था, ये ऐसे बस बंद करके मैं एक साथ रख देती हूँ। तो भाई यहाँ पे कल हम गए थे ना इन्फिनिटी मॉल, तो देखो ये वाली ड्रेस मैं पार्थू के लिए लेके आई हूँ बर्थडे के लिए। और ये एक शर्ट है 9 to 10 साइज़ लिया है हमने, और एक पैंट लिए। पैंट्स बस जस्ट फिट है उसको, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी मुझे पक्का पता है। और ये इस टाइप की जिसमें चैन और हुक नहीं होते हैं, बस पहन लो पजामा टाइप, बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड शर्ट है ना मुझे कोई और पसंद आई थी, बट उसका साइज़ नहीं था। कुर्ता था, शॉर्ट कुर्ता था क्रीम कलर का प्लेन, बट चलो ये भी अच्छी लग रही है मुझे। एंड यहाँ पे पार्थू जिस टेबल एंड चेयर पे बैठ के पेंटिंग कर रहा है, वो आप लोगों के कमेंट में पढ़ रही थी कि अरे सीमा आपने हमें बताया ही नहीं कि टेबल चेयर ले लिया। एक ने लिखा था दीदी ये कब लिया आपने पार्थू का टेबल चेयर, हमारे संग शेयर नहीं किया। तो भाई कैसे शेयर करती मैं आप लोगों के संग, क्योंकि आप लोग की याददाश्त कमज़ोर हो गई है। बादाम खाया करो बादाम। अभी दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आया था, पिछली व्लॉग्स देखते तो याद आता। हालांकि मैंने अभी पार्थ को इसलिए नहीं दिया था, किचन के पीछे दरवाजे में टांग के रखा हुआ था, क्योंकि अभी पार्थू इसके लायक नहीं हुआ था। अब जाके पार्थू इसकी वैल्यू समझ रहा है, तो अब मैंने उसको दिया है। उससे पहले वो उसको तोड़ता रहता था, पटकता रहता था। एंड ये जो कपड़ा है ये भी 4.5 साल पुराना है। 25-25 रुपये में, अगर आपको याद हो बीका जी कामा प्लेस से मैं लेके आई थी। तो ये वो कपड़े हैं, ऐसे 4 पीस लिए थे, और ये भी घर पे बिचते ही रहते हैं। तो चलो देखो टेबल चेयर की कहानी, ये कहाँ से आया था। हाय मेरा बच्चे, मुझे याद चला था क्या? अभी आता हूँ। तो याद आ गया आप लोगों को, ये टेबल चेयर पार्थू के सेकंड नहीं 3rd बर्थडे पे शालू ही लेके आई थी, शालू प्रमोद लेके आए थे। देखो वही है ना, तो मैंने बस संभाल के रखा हुआ था कि जब पार्थू को इसकी वैल्यू समझ आएगी तभी तो दूंगी। इससे पहले मैंने कई बार उसको देने की कोशिश की, वो खाना ही खाता था, छोटा था ना, इधर उधर तोड़ता रहता था, तो मैंने रख दिया था। वो अक्सर बीच में मुझसे मांगा करता था, तो फिर मैंने उसको कहा था कि मैं तब दूंगी जब आप अच्छे से ड्राइंग करोगे, बैठ के पढ़ाई करोगे इस पे, वरना ये टूट जाएगी। एंड याशी, अव्यान एंड पार्थू बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो ये पार्थू का 3rd बर्थडे गिफ्ट था शालू की तरफ से। तो भाई दोस्तों 1:30 बज गए हैं, अब जाके एडिटिंग डन हुई है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि
वॉइस रिकॉर्ड करते करते ये वो वीडियो है जिसमें अनूप को अवार्ड मिला था। भाई इतनी लंबी, एक तो 22 मिनट की वीडियो, ये बहुत लंबी वीडियो थी, इसे काट काट के छोटा करते करते भी ये 22 मिनट की हुई है। तो बस पार्थू मेरा नहा धो के रेडी है, तब से भूख भूख चिल्ला रहा है और इसने इतनी डांट खाई है वॉइस ओवर के दौरान, इतनी डांट खाई है ना। इधर मतलब मेरे को ना बहुत शांति चाहिए होती है वॉइस ओवर के टाइम पे, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। और ये पता क्या करेगा, दरवाजे के पीछे से आके मुझे देखता रहेगा। मम्मी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी मैं नहा लूँ, इतनी सारी ये मेरी कटिंग करता है। मतलब मैं आज ना लिटरली चिढ़ गई, मैं बोल रही थी भगवान 50-60 बार हो चुका है, 50-60 बार मैंने कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग करी है। फिर वहाँ पे ठक 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 ठक, तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होता है कभी कभी। और अभी तक तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। देखो अब मैं जाके नहाऊंगी, फटाफट से कुछ बनाऊंगी। आज अच्छी बात ये है कि अनूप दिन में नहीं आने वाले। अनूप जो गणराज स्टूडियो दिखाया था ना आपको, वहीं पे गए DI के लिए, और मैं और पार्थू कुछ खाना खाएंगे। क्या खाएंगे पता नहीं, बस झटपट से कुछ खा लेंगे। चल पार्थू आजा बेटा। शाम हो चुकी है दोस्तों और पार्थू कब का नीचे चला गया। मैं आज बहुत लेट नहाई, फिर चाय बनाई और अभी मेरे पे प्रेशर पता है क्या है, मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि कल पार्थू का बर्थडे है। एंड सारे गिफ्ट तो आ चुके हैं घर से, दिल्ली से भी शालू प्रमोद सब ने गिफ्ट भेजे हैं। सब मैं छुपाए जा रही हूँ। एंड पार्थू कल से मुझसे कह रहा है मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हो। और उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने कोई गिफ्ट उसके लिए नहीं लिया है। और कल से मुझे कह रहा है मम्मा कि कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, एक छोटा सा टॉय भी नहीं दोगे। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं देना है, बस मंदिर जाएंगे, अन्नदान करेंगे और हो गया। तो बहुत छोटा सा मुंह लेगी ना, तब से वो हो रहा है। और अभी कह रहा था मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मा कल मैं उठूँगा ना तो कुछ तो सरप्राइज़ दोगे आप। मैंने कहा नहीं देने ही नहीं है कोई सरप्राइज़। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, उसके बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो देखो उसकी आवाज़ भी आ रही नीचे से। उसके जो बहुत सारे गिफ्ट है ना, मैंने उनको बोला था पैक करके मंगवा लो। अब मुझे सारे डब्बे ये देखो मैंने कहाँ छुपा रखे हैं, उसने अभी तक देखे नहीं। वो दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये 2 डिब्बे दिख रहे हैं। तो बाहर से बहुत नॉइज़ आता है, वो देखो नीचे खेल रहा है। तो भाई मैं पार्थू की गिफ्ट्स निकाल ही रही थी, मैंने पेपर भी फाड़ा पैक करने के लिए। उसी टाइम अनूप का कॉल आ गया। और जब से पार्थ पैदा हुआ है ना, तब से ही मेरी दिली इच्छा थी, बट मैंने कभी भी अनूप को फोर्स नहीं किया इसके लिए, कभी फोर्स नहीं किया। ये हमेशा भगवान पे छोड़ दिया कि ठीक है जब जैसा आप चाहो वैसा हो। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा था, तो चलो भगवान की दया से कल ये भी हो जाएगा। तो अभी अनूप का फ़ोन आया कि तो उन्होंने कहा कि पार्थ का बर्थडे है। अनूप ने कहा तो एक छोटा सा हवन रख लेते हैं। सीमा क्या कहती हो? और मुझे ऐसा लगा सुबह अब एकदम से आप देखो 7:15 हो रहे हैं और 7:15 बजे मैं क्या तैयारी करूँगी हवन के लिए। एटलीस्ट एक दिन पहले बहुत सामान लाना पड़ता है और मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है आपको कि सुबह आपको इतने बजे उठना है, इस तरह से करना है ये सब चीज़। तो मैंने सोचा अगर मैं ये सब तिकड़म करूँगी, उलझूंगी इन चीज़ में। मेन क्या है, मेन है हवन होना। और बहुत ही अच्छा है, मतलब बर्थडे में अगर घर में हवन हो रहा है, और एक तो बर्थडे में हवन हो रहा है और दूसरा मेरा बहुत दिल से इच्छा थी जब से हम इस घर में आए थे तब से, आप सबको पता है हमने कोई हवन नहीं कराया था, हम नॉर्मल अपनी पूजा करते हैं। तो एक शुद्धि सी हो जाती है मन को, एक अच्छा लगता है हवन होने से। जो आप जो हिंदू हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हवन कितना ज़रूरी होता है घर के लिए और हमारे खुद के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो बस फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हवन कर लेते हैं। कल पार्थू के बर्थडे में देखी जाएगी जो होगा। और पार्थू के लिए एक और सरप्राइज़ है, और आप सबके लिए भी एक सरप्राइज़ है। ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है, बस आप देखना मैंने कल बर्थडे में किसे बुलाया है। तो अगर आप कमेंट करके बता सकते हो कि कल बर्थडे में कौन आने वाला है, बहुत ही स्पेशल, अभी आप समझ जाओगे, बहुत ही स्पेशल, जिसे देख के पार्थू के चेहरे पे स्माइल आ जाए, सारे गिफ्ट एक तरफ और वो गिफ्ट एक तरफ। तो मुझे ज़रूर बताना कि वो गिफ्ट क्या हो सकता है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ। आई डोंट नो ये ब्लॉग आज सुबह से बहुत ऐसे ही बनी है, बट मैं आपको ना पार्थू के गिफ्ट्स दिखाने जा रही थी पर नहीं दिखा पाई। कोई बात नहीं, अब कल देखेंगे। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से नीचे, अनूप मेरा वेट कर रहे हैं और शायद ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैं पहले बस जा रही हूँ और हवन की तैयारी करते हैं। तो कल मिलेंगे पार्थू के बर्थडे पे। देखो आ गए बुला के आ गए, मैं बस आ ही रही थी। बुढ़ो आपने उसके गिफ्ट भी पैक नहीं करनी दिए बाबू। अब मैं ऐसा हो रहा है मैं गिफ्ट पैक करूं, कहाँ जाऊं बताओ। एक औरत अकेली जान, रात में कब कर लूं? अभी आके कर ले बेटा। चलो, अरे आज हम दोनों मैचिंग हो रहे। देखो देखो ये क्या हो गया,
इतना भी प्यार अच्छा नहीं है बुढ़ो, नजर लग जाती है। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक करना ही करना। खाक थू मत करना। मिलती हूँ कल और एक नई दिनचर्या के साथ। फलाना ठिकाना सब कुछ समझ लो आप, कमेंट करके जाना। राम राम। जब मैं कहा करूँ ना इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं तो जाया मत करो। वो तो मैं जल्दबाजी में कर देती हूँ कि अगर मैं एंड ना कर पाई तो क्या होगा, लेकिन मेरे पास उसके बाद भी बहुत कुछ रहता है शेयर करने को, तो थोड़ा रुक जाया करो। बस फिर फटाफट हम दोनों गए मार्केट, वहाँ से हवन का सामान वगैरह लिया। फिर घर आके मैंने खाना वाना बनाया। तो पंडित जी से यहाँ पे हमने कॉल में पूछा, जो उन्होंने बोला वो ले लिया। यहाँ पे फटाफट से खाना वाना बना के देखो पार्थू को सुलाया है हमने। रात के 12 बज गए थे, एग्जैक्ट 12 बजे करीब मैंने ये सारा सामान निकाला, क्योंकि मुझे कल सुबह फिर 5 बजे हवन के लिए उठना भी था। तो मुझे पता है कि उसके सामने थोड़ी पैक करूँगी, और पैक थैंक गॉड कि शालू प्रमोद लोगों ने जो सामान भेजा है वो पैक होके आया है। पार्थू यहाँ सो रहा था और मैं और अनूप चुपके चुपके जहाँ जहाँ हमने सामान छुपाया था ना वो सारे उसके गिफ्ट्स निकाल रहे थे। एंड यहाँ अनूप की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी आज, उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, खांसी हो रही है, वो डस्ट की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैंने उनको कहा बस तुम सामान निकाल दो, रेस्ट करो अपना, मैं खुद ही पैक कर लूँगी। एंड यहाँ पे ना 12 बज गए थे रात को। पार्थू तो सो रहा था, फिर मैंने नहीं उठाया उसको। यहीं पे मैं उसको प्यार कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी तो उठ गया। मैंने उसको कहा उठ मत, सो जा, सुबह मनाएंगे बर्थडे। तो बस यहाँ पे जैसे ही पार्थू सोया फटाफट से मैं गई दूसरे वाले रूम में, सारा सामान वगैरह फिर फैलाया एंड वहाँ पे पैक किया उसका सामान मैंने। पार्थू 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पार्थू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब तुम ये वीडियो देखोगे ना तो मम्मा ने, डेरा ने, शालछामा ने, छोटे पापा ने, आमा ने, सब ने तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। तो अब हम उनको पैक करेंगे, सरप्राइज गिफ्ट।